गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश फैकल्टी, आज फिर आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर आ गई हूँ। वन वर्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ये क्लासेस रहने वाली है। ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 2 की ये क्लास रहने वाली है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, जैसे कहते नहीं, सिनोनिम्स हो गए, हमारे एंटोनिम्स हो गए, राइट, हमारे वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हो गए, वोकैबलरीज हो गए, या फिर आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। ये कुछ इस तरह के आपके टॉपिक्स है जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, राइट। तो आज आप लोगों को इन्हीं प्रैक्टिस की मैं और प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों की एक और इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास करवाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को सुनने में आते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के जब आप बोलते हैं, कोई भी कहते हैं ना मुहावरे टाइप, फॉर एग्जांपल, यू हैव सीन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि आप तो बहुत रेयरली दिखते हो, या फिर कभी साल में एक बार दिख गए। तो उसे कहते हैं तो हम कभी जब बढ़ा चढ़ा के बात बनाते हैं तो उनको हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं, यानी कि मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ, राइट। सो आज की क्लास इसी की ही रहने वाली है हम लोगों की। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू ऑल, कि जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं कराया है, एसडी कैंपस से, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नियर है आपके। चाहे आरएमएस की बात करें, सैनिक की बात करें, या फिर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, और उसमें आप लोगों को सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है टॉपिक वाइज। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये बैचेस लॉन्च किए गए हैं। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों को पता है ना कि 15 अगस्त आ रहा है। यस भाई, 15 अगस्त आ रहा है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक डिस्काउंट, मतलब एक गिफ्ट ऑफर रहने वाला है आप लोगों के लिए। वो तो आप लोगों को रिवील होगा 3 तारीख की शाम 6 बजे, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है आप लोगों के लिए कुछ खास, कि जो भी बच्चा पार्टी अगर 15 अगस्त से पहले पहले, आज़ादी के दिन से पहले पहले अगर एनरोल कराता है अपने आप को एसडी कैंपस के साथ, तो एक बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट, नॉट ओनली ऑन बैचेस, इवन ऑन दी बुक्स। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि भाई बुक्स भी आप लोगों को चाहिए ही चाहिए रहेगी तैयारी करने के लिए, तो उस तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। और वो बुक्स कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं? आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर डायरेक्ट आप एसडी स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। चाहे आप सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक की बुक्स ले परचेज कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। इवन दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है। इवन जवाहर नवोदय विद्यालय की भी अगर मैं बात करूँ, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की भी बुक्स अवेलेबल है ऑन एसडी कैंपस। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम दैट बुक्स। क्योंकि इन बुक्स की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो कंप्लीट गाइड है ये, ठीक है, इनमें कंप्लीट गाइड है, हर एक चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है, राइट। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूँ, एक और कोड है, अगर आप लोग ये कोड यूज़ करते हैं ST10, यानी कि शिवानी तोमर मैम, शिवानी मैम का ST10 अगर आप कोड यूज़ करते हैं, तो आपको आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं बुक्स की बात करूँ, आप लोग देख सकते हैं कि एसडी पब्लिकेशन की बुक्स, चाहे वो सैनिक की क्लास 6 के लिए हो, 9th के लिए हो, जेएनवी की क्लास 6 के लिए हो, 9th के लिए हो, दोनों के लिए ही अवेलेबल है। और अगर कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सपोर्ट टीम का नंबर है। आपको एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग बात करनी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं एनरोल इस नंबर पर कॉल करा के। अब आप ये कहेंगे शिवानी मैम, मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप देखिए, एसडी कैंपस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग लॉगिन करेंगे यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में हो, या फिर इवन नॉट इवन दिस, टीचिंग एग्जाम्स, यूजीसी नेट एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है।
ये सारी फैकल्टीज आप लोगों को मिलेंगी। अप टू 70% ऑफ, भाई 70% ऑफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप लोग एनरोल कराते हैं। और ये ऑफर सिर्फ कल से शुरू हो जाएगा, 1 अगस्त। आज तो नहीं है, ये कल से आप लोगों के लिए ये ऑफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी आप लोगों को कोर्सेज के फीस आप लोगों को दिखते हैं यहाँ पर, आप लोगों के पूरी 70% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये नहीं भाई, ये तो खासियत है ही, प्लस आप लोगों के लिए बुक्स की भी फैसिलिटीज, बुक्स पे भी 45% की छूट चलती आ रही है। ठीक है, बुक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो 45% की ऑफ आप लोगों के बुक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग बुक्स भी परचेज कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टोर, राइट। चलिए, सो देखिए, बुक्स की बात करें या आप टीचिंग्स की बात कर लें, हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, इसके अलावा आप ये कहेंगे कि शिवानी मैम हमें ये भी बता दीजिए क्या गिफ्ट ऑफर है, कहाँ पर है वो गिफ्ट ऑफर। आप लोग जो जिस चैनल पे हम आज आपसे मिले हैं, इसी चैनल पर आप चेक कर सकते हैं कि इवेंट ऑलरेडी लगा है फॉर क्लासेस 6 एंड क्लासेस 9। ठीक है, क्लासेस 6 एंड क्लासेस 9 के लिए ओके। और आपके JNV सैनिक के लिए एक स्पेशल और गिफ्ट जो कि रिवील आपका 6 अगस्त को वो 3 को आपका होगा 6 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है, 6 बजे 3 अगस्त को आपको आपका ये रिवील हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, अब हम फटाफट से, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा काम पे हैं आते। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास रहने वाली है और आप लोग अब आंसर्स जल्दी जल्दी करेंगे कि व्हाट आर इडियम्स, व्हाट आर फ्रेजेस। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग मुझे आंसर्स बताएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और उसके आप लोगों को आंसर्स करने होंगे। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन, ये अल्मा मैटर कहाँ पर किसे कहा जाता है? वेयर वेयर वी ऑल स्टडी, वेयर वी ऑल मैरिड, वेयर वी ऑल डाइड, या फिर वेयर वी ऑल बॉर्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्मा मैटर। ठीक है, अल्मा मैटर ईडियम है जिसको हम ये कहते हैं कि वेयर वी कैन स्टडी, जहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि अल्मा मैटर। क्या कहेंगे हम लोग? अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वी स्टडी। ठीक है, वेयर वी स्टडी, वेयर वी आर मैरिड नहीं। ओके, चलिए, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है? कि भाई कैट को बैग से बाहर निकालना? नहीं नहीं, मतलब कि कुछ चीज़ ये कह सकते हैं आप लोग कि कोई सीक्रेट है, कोई बात ऐसी है जिसे आपको छुपाना चाहिए लेकिन वो आप छुपा नहीं पा रहे हैं, आप वो एकदम से बात पता चल जाए किसी को। तो ठीक है, एक तरीके से कहते नहीं है छुपी हुई बिल्ली एकदम से बाहर निकल जाए, यानी कि कोई सीक्रेट आप लोगों का रिवील हो जाए, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो टू जंप आउट ऑफ द प्रॉब्लम तो नहीं, टू हैव अ पेट एनिमल्स तो ना ना ना, टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी तो नहीं। वैसे कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि कहते नहीं है जो कैट्स होती हैं वो थोड़ा एक्साइटमेंट वाली होती हैं, लाइक वो थोड़ा लाइक तेजी वाली चीज दिखाते हैं, तो उस टाइम पे, राइट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है रिवील समथिंग दैट वाज केप्ट अ सीक्रेट बिफोर, कोई चीज रिवील कर देना जो पहले कोई सीक्रेट था। ठीक है, चलिए, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है? समथिंग वेरी इनडिफरेंट, समथिंग वेरी क्रूअल्टी। ठीक है, क्रूअली यानी कि वो कहते नहीं चतुर वगैरह, थॉटलेसली या फिर डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है बहुत उत्सुक होना किसी चीज के लिए। तो टू कोल्ड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड इसका होता है क्रूअली। क्या होता है? क्रूअली। नेक्स्ट, टू पुट अप विद, किसी के साथ लगा देना। ठीक है, किसी चीज के साथ लगा देना, टू पुट अप विद, या फिर किसी चीज को बर्दाश्त करना। ओके, हम तब भी कहते हैं कि टू पुट अप विद, किसी चीज को बर्दाश्त करना।
ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग टू पुट अप विद। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे टू पुट अप विद का क्या सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका बहुत इजी है, टू पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब ये भी नहीं है कि किसी चीज के साथ लगाना, फॉर टू क्लोज का तो नहीं होगा, टू पुट ऑफ होगा वहां तो। ठीक है, टू प्रोलॉन्ग, टू टॉलरेट, या फिर टू फॉरगेट। कहते नहीं है कि यार ये तो ना भाई आपको तो यू हैव टू पुट अप विद दिस सिचुएशन, मतलब कि यू हैव टू टॉलरेट दिस सिचुएशन, वी आर सॉरी बट यू हैव टू टॉलरेट दिस सिचुएशन, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। राइट, टू प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी का क्या हो जाएगा, टू वॉच द प्ले विद इंटरेस्ट, टू इनैक्ट द प्ले इन द गैलरी, टू एंड्योर टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, या फिर टू सिट कंफर्टेबली, टू प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, कहते नहीं है कहते नहीं कई बार हम ऐसा होता है कि हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं अपनी गैलरीज को, फोटोज़ की। ठीक है, और फिर हम लोग वो कुछ भी चीप चीप चीज़ें भी हम लोग को पॉपुलर होने के लिए हम वो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू प्ले टू दी गैलरी, यानी कि वो कोई, अगर हम लोग ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ ही डालते हैं, कई बार ऐसे होते हैं फ़नी, आजकल तो इंस्टाग्राम पे अच्छी वीडियो से ज़्यादा ना वल्गर फनी इन तरह की वीडियोस ज़्यादा वायरल होती है। राइट, तो इसका मतलब होता है टू एंड्योवर टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा वीडियोस डालना, बनाना, और वो वीडियोस जो आपकी ख़राब है, वल्गर वीडियोस है, आप उन्हें उनको भी डाल देना ताकि आपको पॉपुलैरिटी, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटीज़ आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहेंगे टू प्ले टू द गैलरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान वगैरह। ठीक है, यानी कि वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, अक्सर तूफान वगैरह में हर एक चीज़ से निकलना, कहीं आपको कोई प्लेस पे पहुंचना है कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस होती है। तो वो डिफ़िकल्टीज फेस करने को हम क्या कहेंगे, वेदर द स्टॉर्म। ठीक है, तो यानी कि आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि ये नहीं है कि टू गो आउट ऑन अ स्टॉर्मी डे, बाहर निकल जाना, या फिर टू फेस चैलेंजेस। देखिए, इसका ये भी सही आंसर हो सकता है, टू फेस चैलेंजेस भी ओके है, और आप लोगों का डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मेन आपका कहते नहीं टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी फेस हो जाती है, आप लोग फेस करते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट, हॉल्टर स्केल्टर। हल्टर स्केल्टर, हल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग मुझे। हॉल्टर स्केल्टर का मतलब क्या हो जाएगा? कहते नहीं है अरे यार तुम ये हॉल्टर स्केल्टर क्यों कर रहे हो बार बार, इर्द गिर्द। हॉल्टर स्केल्टर को एक तरीके से आप इर्द गिर्द भी हिंदी में कहते हैं कई बार वर्ड्स को, इर्द गिर्द। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी बताएंगे आप सभी मुझे। जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए एवरीवन। यस एवरीवन, इसका होगा हेयर देयर। क्या हो जाएगा? हेयर देयर, हॉल्टर स्केल्टर। राइट, अ वॉल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग का मतलब क्या है? कहते नहीं है शीप होती है बहुत ज़्यादा शांत, अच्छी, मतलब लाइक फ्रेंडली टाइप, जो नुकसान नहीं पहुंचाती। और वॉल्फ क्या होती है? खतरनाक। ठीक है, तो कहते नहीं है कि भाई एक भेड़िया छुपा हुआ है, राइट, हम उसे कहते हैं ना भेड़िया छुपा हुआ है, तो यानी कि समवन वेरी डेंजरस पर्सन। ठीक है, उसके बारे में होता है कि भाई समवन वेरी डेंजरस पर्सन, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस पर्सन। इसका मतलब ये है कि शीप जो होती है वो हार्मलेस होती है, लेकिन वुल्फ कभी भी आपकी हार्मलेस होती है नहीं, वो हमेशा, भेड़िया हमेशा आपको परेशान करती करती है।
राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। रेड लेटर डे, ये तो भाई हर किसी को पता है। रेड लेटर डे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेड लेटर डे को, रेड लेटर डे को हम क्या करेंगे, कहेंगे? जल्दी से बताएंगे, फास्टर। रेड लेटर डे को हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे एन इंपॉर्टेंट डे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे को हम क्या कहेंगे? रेड लेटर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट मिक्स विद बैड हैट्स। डोंट मिक्स्ड विद बैड हैट्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी के साथ आप, गलत इंसान के साथ मिक्स ना हो जाओ, गलत इंसान के साथ आप कभी भी मिक्स ना हो जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डोंट मिक्स विद बैड हैट्स, यानी कि पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर्स, पीपल सेलिंग बैड हार्ट्स, ना ना, पीपल ऑफ पुअर स्टेटस या फिर पीपल विद बैड हार्ट्स, ना 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 ना, इसका होगा पीपल विद बैड कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि जो अच्छे नहीं होंगे या फिर जो थोड़े चालाक होते हैं, उस तरीके के पर्सन्स को हम ये कहेंगे बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब ये नहीं होता कि बुलेट्स को खा जाना, कच 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 ऐसे करके खा जाना, ना ना ना। बुलेट्स, बाइट द बुलेट्स को हम क्या कहेंगे भाई आप लोग? बाइट द बुलेट्स को क्या कहेंगे हम लोग? टू च्यू ऑन अ बुलेट, या फिर टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। यानी कि बुलेट्स जो होती हैं, आप लोग देखते हैं ना कि बुलेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, मेटल्स की बनी होती है, राइट। तो दे आर वेरी हार्ड, तभी तो आप लोग अगर किसी को फायर करते हैं बुलेट से, तो वो जो वो बुलेट होती है, वो बुलेट जो अंदर उसमें होती है गोली, वो आपकी किसी भी एरिया को, कहते नहीं, वो इजीली आपके एंटर कर सकते हैं और वो आपके एरियाज को, आपकी बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर आपकी किसी चीज़ को, जैसे मिरर्स या फिर दीवारों को खराब कर देगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो दैट मीन्स टू फेस अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब ये होता है कि भाई पैर तोड़ दिए, टांगे तोड़ देनी, है ना, टू हैव एन लेग इंजरी, ना बाबा ना। तो इसका क्या होगा भाई आप लोगों का? ब्रेक अ लेग का टू हैव गुड लुक्स, गुड लक, या फिर टू एक्सपीरियंस अ लेग इंजरी, या टू परफॉर्म वेल इन अ शो, या फिर टू क्विट अ जॉब। यस एवरीवन, जल्दी बताएंगे आप सभी मुझे। ब्रेक अ लेग, इसका क्या हो जाएगा ब्रेक अ लेग का? यस एवरीवन, ब्रेक अ लेग टू हैव अ गुड लक, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू हैव अ गुड वर्क, गुड जॉब, राइट। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि कील को अपने सर पे दे के मारना, ना बाबा ना। हिट द नेल ऑन द हेड का क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का? यानी कि कोई चीज को बिल्कुल करेक्ट एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि हाँ भाई मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं तो ये बात बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। यानी कि टू बी एक्यूरेट और करेक्ट, टू बी एक्यूरेट और करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था, इसने तो मेरे ना हर एक चीज़ मैं तो बेच दी, मैंने अपने हाथ पैर सब बेच दिए, राइट। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे हम इसे? टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके आर्म्स को बेच दिया, या फिर लेग्स एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, या फिर टू गेट अ ग्रेट डील्स वगैरह, ना बाबा ना। इसका सही आंसर होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अक्सर ज़्यादातर ना जब आप शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं ना, तो तब कहते हैं कि यार ये तो ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया मुझे, मेरे तो ये चीज़ें हो गई है, राइट। पीस ऑफ अ केक, पीस ऑफ अ केक का मतलब क्या है? पीस ऑफ अ केक का मतलब क्या हो गया है
कि इट इज़ अ वेरी पीस ऑफ अ केक जो इजीली आप बिना चूका, कहते हैं ना केक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। कभी केक को खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वी कैन इनटेक वेरी इजीली, राइट। तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क ना बाबा ना, इसका हो जाएगा सही आंसर एन ईजी टास्क, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एन ईजी टास्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का क्या हो जाएगा कि भाई जो ऑलरेडी खराब हो चुका है उसे चेंज तो नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, अगर दूध आपका मिल्क जो होता है अगर वो आपसे गलती से गिर गया तो वो फैल गया, अगर क्या आप कभी ऐसे कह सकते हो अरे बाप रे बाप चलो वो तो इकट्ठा हो जाएगा वापस ग्लास में डाल देंगे, राइट। सॉलिड चीज को आप डाल सकते हैं, लिक्विड चीज कभी डल सकती है? लिक्विड चीज अगर वो फैल गई तो फैल गई और कोई चेंजेस नहीं, आप सिर्फ उसे कोई चेंजेस आपका हो ही नहीं सकता है। तो टू लेमेंट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसी चीज पे टाइम वेस्ट करना या फिर सोचना जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, पेनी होता है रिलेटेड टू पैसे, ठीक है, मनी। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स यानी कि कुछ कीमती चीज आप अपना शेयर कर सकते हैं जब, तो यानी कि कीमती चीज क्या होता है? इंसान की कीमती चीज क्या है? या तो टाइम है या फिर इंसान का कीमती चीज ओपिनियन है उसका। तो ओपिनियंस आप अगर किसी को शेयर कर रहे हैं तो तब आप क्या कहेंगे? टू आस्क समवन फॉर देयर ओपिनियन, मतलब कि अ पेनी फॉर देयर थॉट्स। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि भाई अब तुम्हारे हाथ में है डिसीजन लेना, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यानी कि इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेकिंग एन एक्शन, ठीक है। अब बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब तुम्हारे हाथ में है डिसीजन लेना। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या हो जाएगा कि कहते नहीं है बैंड वैगन का मतलब होता है समथिंग वेरी ट्रेंडी। समथिंग वेरी ट्रेंडी का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ इस तरह से कर लो ताकि आप फॉलो हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ। तो टू फॉलो समवन वेरी पॉपुलर ट्रेंड्स और एक्टिविटीज, जंप ऑन द बैंड वैगन। कोई चीज़ बड़ी फेमस है ना, कोई चीज़ बड़ी फेमस है, आप वहाँ पर वो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, बात करते हैं, तो उससे कहते हैं हम पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मतलब होता है यार उसकी तो मैं लेग पुल करूंगी आज, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता उसकी टांगे पकड़ के खींच देना, ना ना ना, मतलब कि टू मेक फन ऑफ और टीज समवन इन अ प्लेफुल वे, राइट। चलिए नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, ताकि आपको कोई भी चीज़, हिडन चीज़ें हैं, हिडन वर्ड्स हैं, तो वो आपको इजीली दिख सके, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड आ हिडन और डीपर मीनिंग इन समथिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता कि बर्फ को तोड़ दो। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता कि बर्फ को तोड़ दो। कोई अच्छी सी कॉन्वर्जेशन चल रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई चीज बड़ी ऑकवर्ड हो रही है, वहां पर उस सिचुएशन को बना देना, टू मेक अ सिचुएशन लेस ऑकवर्ड बाय स्टार्टिंग अ कॉन्वर्जेशन और एक्टिविटी। अक्सर होता क्या है, कोई किसी ना किसी का एक बातचीत चल रही होती है, ठीक है, प्रॉपर कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन बाय चांस अगर लड़ाई में तब्दील होने वाली हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कोई थर्ड पर्सन एकदम से उसमें आके ब्रेक द आइस कर देता है। ब्रेक द आइस यानी कि टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा? टू एंड अ टास्क और अ एक्टिविटी, खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फिर से वही वाली बात, ठीक है, कि मतलब टू
रिवील अ सीक्रेट और अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई कोई वर्ड्स डबल डबल बार रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब क्या हो जाएगा? कट टू द चेस का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग वेरी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, अननेसेसरी डिटेल्स अगर आप लोग सुनने में आ जाते हैं उसे आप स्किप कर देना। टू स्किप द अननेसेसरी डिटेल्स एंड गेट टू द पॉइंट। ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स को स्किप कर देना और बिल्कुल मेन पॉइंट पर आना। वंस इन अ ब्लू मून, ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था आते ही कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये नहीं होता कि भाई लूनर एक्लिप्स या फिर एवरीडे। वंस इन अ ब्लू मून का होता है कोई रेयरली, बहुत कम दिख रहा है, यानी कि रेयरली और वेरी इनफ्रीक्वेंटली कोई चीज आपको दिख रही है, मिला कोई इंसान आपसे, ठीक है, कहते नहीं कोई साल में एक बार मिला, राइट, उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। यार तुम तो वंस इन अ ब्लू मून मिलते हो, यानी कि साल में एक बार मिलते हो, ईद का चांद हो रहे हो। जैसे ईद का चांद होता है ना, एक बार साल में एक ही बार दिखता है, ऐसा नहीं है कि हर साल दिखता है, या मतलब हर साल तो दिखता है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार दिखता है, ऐसा नहीं कि हर महीने दिख जाएगा, राइट। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या हो जाएगा? अंडर द वेदर का क्या हो जाएगा? यानी कि समवन वेरी सिक, बीमार बीमार, अनवेल, उसे कहेंगे हम अंडर द वेदर। ओके, चलिए, हिट द हे। हिट द हे का मतलब क्या हो जाएगा? हिट द हे का मतलब हो जाएगा कि भाई अब मैं तो टायर्ड हूँ। जैसे मैं जब घर पे जाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ मम्मा आई एम तो नाउ टायर्ड, आई एम तो नाउ हिट द हे, आई हैव टू हिट द हे, यानी कि आई हैव टू गो टू स्लीप, मुझे तो सोना है, राइट, आई हैव टू गो टू बेड और टू स्लीप। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है कि यस यस, डोंट वरी, आई एम ऑल ईयर्स टुवर्ड्स यू, यानी कि मैं तुम्हारी बात बहुत ही ध्यान से सुन रही हूँ, मेरे सारे कान, मेरे दोनों कान आपके पास ही है। ठीक है, उसे कहेंगे हम लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली। लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली। Last question but not the least question, right? In the same boat, कहते नहीं भाई मैं तो उसी नाव में फंस गई, मैं तो तुम्हारे साथ भी इसी नाव में फंस गई जो नाव गड़बड़ थी, खराब थी, ठीक है। इन द सेम बोट, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे हम लोग? यस, इसका मतलब होता है फेसिंग द सेम सिचुएशन और प्रेडिकेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं भी सेम प्रॉब्लम ही कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट, जिसमें तुम चल रहे हो उसी में ही मैं नाव में सवार हो रही हूँ, ठीक है, मेरी कोई अलग नाव नहीं चल रही है, राइट, इसे कहते हैं हम। तो बच्चा पार्टी, ये थे हमारे 30 ईडियम्स। आई होप आप लोगों को ये ईडियम्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि हम ये डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, सुनते हैं, बस फर्क ये है हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत हमें वो अटपटे लगते हैं, लेकिन मीनिंग आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मीनिंग आपका बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आप लोगों को ये नंबर बिल्कुल नहीं भूलना है, और आप लोगों को ये नंबर भी नहीं भूलना है, ST10। और इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब कीजिए, और आप लोगों से क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा पार्टी। टिल देन स्टे ट्यून एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन।